हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गेट अनरेडी विथ मी। जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स होंगे उन सारी चीज़ों को यूज़ करूंगी जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। उन सारी चीज़ों के साथ मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे ये वाला मेकअप लुक अपलोड किया है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। प्लीज़ जाके चेकआउट करना मत भूलना। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से लाइक कर दो। और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बालों को टाई कर लूँगी क्योंकि बीच में आएंगे ना फिर परेशान करेंगे। नेक्स्ट जो मैंने फॉल्स लैशेस अप्लाई की थी उन लैशेस को निकालूंगी। एंड ट्रस्ट मी यार बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी उस टाइम आंखें मेरी, बिकॉज बहुत भारी भारी लगता है लैशेस लगाने से, मुझे ऐसा फील होता है। आप खुद ही देख सकते हो विद लैशेस और विदाउट लैशेस क्या फ़र्क दिखता है मेकअप लुक में हमारी, राइट। नेक्स्ट अब मैं अपने मेकअप को रिमूव करूँगी। मैं यहाँ पे वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो है गार्नियर का माइसेलर वाटर। अगर आपका वाटर प्रूफ मेकअप भी है या फिर बहुत ही ज़्यादा वाटर प्रूफ मेकअप निकल नहीं रहा है, कोई भी टाइप का मेकअप लुक है, आपकी कोई भी टाइप की स्किन है ना, ट्रस्ट मी बेस्ट है मेकअप प्रोडक्ट, मतलब मेकअप रिमूवर ये वाला। आंखें बंद करो और इसको यूज़ कर लो, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे आप लोग। और कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा ये आपके फेस से। यहाँ पे मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी एंड मेकअप रिमूव कर लिया था। उसके बाद हल्का सा सिर्फ पानी से अपना फेस वॉश किया था क्योंकि अब हम वॉश करेंगे फेस वॉश के साथ, राइट। तो मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। येस, पॉन्ड्स का चारकोल बेस्ड फेस वॉश है जो वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में। इसमें जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में होने वाले हैं। सो डोंट मिस दैट, बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरी वीडियो एंड तक देखना। ये भी मुझे एक प्रकार से मेरा बेस्ट फेस वॉश है। अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले जो ज़्यादा मार्केट वाले फेस वॉश होते हैं वो सब नहीं, ज़्यादा महंगे वाले नहीं खरीद सकते तो यही खरीद लो यार। 80-90 रुपये का है, बहुत ही अच्छा रहता है और पॉन्ड्स काफ़ी सारे लोगों को सूट भी करता है, काफ़ी पुरानी ब्रांड है क्योंकि। नेक्स्ट अब मैं अपने फेस पे स्क्रबिंग करूँगी बिकॉज मेरा जो बेस था मेकअप का वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था और हम उसी बेस को लेके मैं नाइट को शूट कर रही थी। उसी बेस के साथ मैं सो तो नहीं सकती थी क्योंकि पिंपल वगैरह आने की वैसी प्रॉब्लम होती है मुझे बहुत ज़्यादा, तो और ज़्यादा दिक्कत होती। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आवर यूथ का फेस स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। ये भी वन ऑफ माई फेवरेट है, वॉलनट वाला। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपको ये मिल जाएंगे मार्केट में ईजिली। अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से स्क्रबिंग कर ली है। इससे हमारे जो डेड स्किन होती है वो सारी डेड स्किन निकल जाती है। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालने में ये काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट अब मैं सोच रही थी अगर स्किन केयर कर ही रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे एक टूल यूज़ करी थी जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालने के लिए होता है। आप कभी इसको किसी शॉप में जाओगे और उनसे अगर बोलोगे कि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स वाले टूल दे दो जो पार्लर वाले ले जाते हैं तो वो आपको ईजिली दे देंगे। बहुत ही सस्ता आता है, मतलब सिर्फ 20 से 25-30 रुपये में आपको आराम से 20 to 30 रुपीज़ में मिल जाएगा किसी भी स्टोर में। आप वहाँ से ले सकते हैं। इसकी 2 साइडर होती हैं, एक बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, वो पता नहीं किस चीज़ के लिए होती है, आई डोंट नो, मैं रिसर्च करूँगी, नेक्स्ट वीडियोज़ के ऊपर ज़रूर लेके आऊँगी। और एक साइड इस तरीके से होता है जिससे आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकल जाएंगे। एज यू कैन सी मेरे फेस पे ब्लैक हेड्स तो नहीं थे लेकिन जो वाइट हेड्स थे, क्योंकि वाइट हेड्स की वजह से ही हमको पिंपल प्रॉब्लम होती हैं, वो पूरे निकल गए थे, मैंने आपको पास से जो दिखाया। नेक्स्ट अब मैं अपने फेस पे फेस पैक अप्लाई करूँगी जो है मेरे पास गुड वाइब्स का पपाया फेस पैक। ये भी वन ऑफ माई फेवरेट फेस मास्क है बिकॉज ये आपकी स्किन से सारी डेड स्किन को रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है, आपके फेस से टैनिंग रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। और जैसा कि समर्स चल रहे हैं, समर्स के टाइम पे हमको रेगुलरली वीक में 2 टाइम्स तो फेस पैक यूज़ करना चाहिए, हमारे फेस से टैनिंग ना आए और जो फेस की प्रॉब्लम्स होती हैं समर्स में वो सारी क्लियर हो जाए। ओके, तो अब हम 10 से 15 मिनट लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद आप देख सकते हो सूख गया था मेरा फेस पैक। समर्स के टाइम पर जल्दी ड्राई हो जाता है हमारा फेस, तो मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर वो वीडियो भी ऐड कर दी इसमें। उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करके आई थी ना, एज यू कैन सी कितना ज़्यादा क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी स्किन केयर, राइट। स्किन केयर में सबसे पहले यूज़ करूँगी टोनर। टोनर हमको इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमारे फेस को बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट कर देता है, बहुत अच्छी तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड हमारे फेस में जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उनको श्रिंक करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो मैं टोनर के लिए यूज़ करी हूँ एल्प्स गुडनेस का रोज़ वाटर। यस, आप कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं एज अ टोनर। बिल्कुल सही सुना आपने, टोनर को एज अ रोज़ वाटर, मतलब रोज़ वाटर का एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो मेरा फेवरेट सीरम है दैट इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स विटामिन C and E। यस, ये भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जैसे कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट जो हो रहे हैं उन पे काफ़ी हेल्प कर रहा है ये मेरे उनको मतलब रिकवर करने में और मेरे फेस को ठीक करने में। तो ये मेरा रिसेंटली फेवरेट प्रोडक्ट है जिसमें ये ऐड हो गया है।
तो ये भी, इसमें सारे प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं, सारी इसमें मैंने वही चीज़ें ऐड करी हैं। अच्छी तरीके से मसाज कर लूँगी अंडर आई पे और अच्छी तरीके से पूरे फेस पे, जिससे सीरम हमारे फेस पे एब्जॉर्ब हो जाए। और जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, हल्का आपको लगेगा ये थोड़ा सा स्टिकी टाइप है, लेकिन ट्रस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा अगर आपको रेगुलर बेस पे इसको यूज़ करोगे। अगर आपको फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम है या फिर एज डिफाइनिंग सीरम है यार, ये ज़्यादातर तो 20 के ऊपर भी हो, मतलब 30-40 के भी हो ना, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं अपना फेस पे फेस मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। इसके बिना तो भाई हमारा पूरा स्किन केयर ही इनकम्प्लीट होता है ना। तो रिसेंटली आप मेरे 1-2 वीडियोज़ में देख चुके होंगे ऑलरेडी कि गुड वाइब्स की कोकोनट क्रीम, येस, वन ऑफ माई फेवरेट है यार अभी तक में, मतलब मेरी सबसे ज़्यादा पसंद आ गई मुझे वाली क्रीम, इसलिए मैं इसको ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ, ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ रिसेंट टाइम पे। नेक्स्ट अब हमको हमारी अंडर आई एरिया को भी अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ करना है, जो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे मामाअर्थ की अंडर आई क्रीम। येस, ये हमारे फेस से काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब जो हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क सर्कल्स एरिया होता है, डार्क सर्कल्स होते ही क्यों हैं, क्योंकि स्किन ड्राई होती है और हमारी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें ना हो। रात को हम सो जाते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्राई पड़ती है स्किन, तो उससे होता है डार्क सर्कल्स। तो हमेशा आप कोई भी डार्क मतलब सर्कल्स के लिए कोई भी अंडर आई क्रीम यूज़ करो, लेकिन किया करो। यस, नेक्स्ट अब मैं अपने लास्ट स्टेप है जो लिप्स को मॉइस्चराइज करना, वो तो बिल्कुल मत भूलना, समर्स हो या फिर विंटर्स हो, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई करते हैं मेरे लिप्स और बहुत ही ज़्यादा फटने लगते हैं। तो वन ऑफ माई फेवरेट है अगेन बायोटिक की ब्लैकबेरी लिप बाम। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गई थी, तो यहाँ पे मेरी स्किन केयर होती है कंप्लीट। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।